हेलो, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एक्सेल सम प्रोडक्ट फंक्शन की। सम प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है? रिटर्न करता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग रेंज एंड एरे। इसके दो तीन फीचर अच्छे हैं, जैसे नंबर वन, ये जो एरे के साथ काम करता है। नंबर टू, ये जो है कैलकुलेशन कर सकता है। और नंबर थ्री, ये क्या है, मोर फ्लेक्सिबल है, किससे? समिप से। इसलिए जो है ये थोड़ा सा समिप से बेटर फंक्शन है और इसमें बेटर फंक्शनलिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मुझे यहाँ पे टोटल सेल चाहिए और मेरे पास ये डेटा सेट है जिसमें यूनिट कॉस्ट है और यूनिट है ना, और इसमें डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट और एम्प्लॉय नेम भी है। तो मुझे यूनिट कॉस्ट और यूनिट के बेस पे मुझे क्या चाहिए? टोटल सेल चाहिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले टाइप करेंगे सम प्रोडक्ट। टाइप प्रेस किया, ऑटोमेटिकली जो है फंक्शन आपका लिख के आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यूनिट कॉस्ट और यूनिट के बेस पे टोटल सेल चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या सेलेक्ट करूंगा? मेरे पास जो है यहाँ पे क्या है, यूनिट कॉस्ट है। उसके बाद मैंने जो है कॉमा प्रेस किया और उसके बाद मैंने पूरी रेंज जो है सेलेक्ट कर दी है इसकी आपकी यूनिट कॉस्ट की। पहले मैंने यूनिट सेलेक्ट की, उसके बाद मैंने यूनिट कॉस्ट वाली रेंज सेलेक्ट कर दी है। फिर मैं क्या कर दूंगा? ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। देखिए मेरे पास क्या आ गई है? टोटल सेल आ गई है। तो अगर आपको इसको जो है समिप फंक्शन से जो है करते या किसी और फंक्शन से करते तो आपको जो है इतना फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास नहीं होती। अब जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो है, अगर मेरे को जो है टोटल यूनिट कॉस्ट चाहिए और डिपार्टमेंट वाइज चाहिए तो फिर कैसे कर सकते हैं? ये भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब आपको जैसे वेरीफाई करना है कि ऊपर जो है वो टोटल सेल सही आई है कि नहीं आई है। तो मैंने देखिए यहाँ पे टोटल कर रखा था इस वाले कॉलम में। और आप देखिए, अगर यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे आप सम भी कर सकते हैं। सम करके भी आप देख सकते हैं कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 9864 200, 9864 200, देखो ये मैच भी हो रहा है। अब मुझे डिपार्टमेंट है मेरे पास। अब मुझे डिपार्टमेंट के बेस पे अगर कोई डेटा चाहिए, माना यूनिट कॉस्ट चाहिए, यूनिट चाहिए या टोटल चाहिए डिपार्टमेंट के बेस पे, तो कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले क्या टाइप करेंगे? सम प्रोडक्ट। टाइप प्रेस किया, मुझे क्या चाहिए? ये कह रहा है एरे वन। एरे वन बताओ। और एरे वन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए डिपार्टमेंट के बेस पे। क्या चाहिए मुझे डिपार्टमेंट के बेस पे? ये कह रहा है आपको डिपार्टमेंट के बेस पे क्या चाहिए। हमें डिपार्टमेंट के बेस पे चाहिए क्या? हमें जो है टोटल कॉस्ट चाहिए। सपोज करिए हमें क्या चाहिए? टोटल कॉस्ट चाहिए। तो ये कह रहा है कि डिपार्टमेंट के बेस में इनिशियलाइज भी कर देता हूँ, वैल्यू भी देता हूँ कि डिपार्टमेंट मेरा कहाँ पे है। सपोज करिए मेरी सेल पे डिपार्टमेंट है, मैंने ये क्लोज कर दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से मैंने ब्रैकेट दिया। मुझे क्या चाहिए? टोटल सेल चाहिए। तो मैं टोटल सेल यहाँ से पूरी पूरी रेंज कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर प्रेस कर दिया। देखिए जीरो आ रहा है। अब जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने बोला डिपार्टमेंट मेरा कहाँ पे है। टाइप करूंगा मैं यहाँ पे करूंगा। अब माना मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखता हूँ IT। जैसे मैं IT टाइप करूंगा, टोटल IT डिपार्टमेंट की यहाँ पे क्या आ जाएगी? टोटल सेल आ जाएगी। देखिए ये टोटल IT डिपार्टमेंट का। अब कैसे? IT डिपार्टमेंट एक यहाँ पे था 43, दूसरा यहाँ पे था ये वाला, तीसरा जो है ये लास्ट में यहाँ पे था। अगर तीनों का अगर आप सेल यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे 45240, 45240। अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज करता हूँ, देखिए डिपार्टमेंट चेंज नहीं करता हूँ मैं, क्या करता हूँ यहाँ पे इसको जो है लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैं कहाँ पे गया? मैं सबसे पहले गया यहाँ पे और मैंने क्या किया? डेटा वैलिडेशन में गया और मैंने एनी वैल्यू की जगह क्या कर दिया? लिस्ट कर दिया है। और यहाँ पे मुझे जो है डेटा की बता दिया है कि लिस्ट किसका बनाना है। तो मुझे लिस्ट किसका बनाना है? डिपार्टमेंट का लिस्ट बनाना है। मैंने पूरा रेंज सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे ओके प्रेस कर दिया। अब आप देखिए मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बन गई है। अब मुझे डिपार्टमेंट यहाँ से जो है डायनेमिकली चेंज करता हूँ। देखो मैं HR डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्ट किया, मेरा HR वाला आ गया। मैं एडमिन करता हूँ, देखो एडमिन का टोटल आ गया। और अगर मैं यहाँ पे जो है फाइनेंस लिखता हूं तो फाइनेंस का टोटल आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हम सम प्रोडक्ट यूज करके इस तरह से टोटल ला सकते हैं। अब इसमें एक चीज और क्या है, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे रेंज दिया है, मैं तो यहाँ पे कॉलम का नाम दिया है। आप यहाँ पे चाहो तो मैनुअली भी दे सकते हैं। जैसे मैं मैनुअली यहाँ पे लिख दूंगा कि मुझे केवल IT डिपार्टमेंट का सेल चाहिए, तो देखिए वो भी देखिए वो सेल भी ये देगा, है ना। मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम दूसरा चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए मुझे एडमिन, तो मैं एडमिन लिखा। एडमिन डिपार्टमेंट का टोटल जो है सेल्स ये हमें दे देगा, है ना। तो इस तरीके से जो है ये टोटल जो है इसने डिपार्टमेंट का वाइज मेरे को दे दिया। लेकिन जो है बेटर क्या रहता है, आप जो है इसको डायनेमिक करें जो हमने पहले
किया था। तो डायनेमिक जो है हमेशा अच्छा रहता है। उसके बाद जो है एक और कंडीशन यहाँ पे चेक करते हैं। वो क्या चेक करेंगे कि अगर मुझे दो जो है डिपार्टमेंट प्लस डेजिग्नेशन के बेस पे भी जो है क्या चाहिए, टोटल चाहिए, तो फिर कैसे लाएंगे वो एक बार करके देखेंगे। तो अब हम क्या कह रहे हैं, इस बार हम कह रहे हैं कि सम प्रोडक्ट, मैंने टाइप किया, मुझे क्या चाहिए डिपार्टमेंट के बेस पे और डेजिग्नेशन के बेस पे चाहिए। तो डिपार्टमेंट हमारा कहाँ पे है, डिपार्टमेंट है हमारा यहाँ पे, और हमने इक्वल टू बोला, और हमने बोला कि हमारा डिपार्टमेंट कहाँ से सेलेक्ट करना, आप चूज करना यहाँ से करना। उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मैंने कहा मेरी डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मेरी कहाँ पे है, डेजिग्नेशन मेरी कहाँ पे है, डेजिग्नेशन है मेरी ये वाली। मैंने इसको इक्वल टू किया। अब मैंने कहा डेजिग्नेशन मैं लिखूंगा कहाँ पे, यहाँ से आप लेना, यहाँ पे भी मैं ड्रॉप डाउन बनाऊंगा। उसके बाद मैंने ये क्लोज कर दिया। अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे क्या चाहिए, माना मुझे टोटल यूनिट्स चाहिए। इस बार जो है मुझे क्या चाहिए, टोटल यूनिट चाहिए। तो मैंने इनटू प्रेस किया और मैंने कहा मुझे क्या यूनिट चाहिए इस बार। पर आप सम मत देना, यूनिट बताना मुझे। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट क्या है, फाइनेंस है। ऐसे में क्विकली एक लिस्ट यहाँ पे भी बना सकता हूँ डेजिग्नेशन की। तो मैं क्या करूँगा, वही अगेन डेटा में, और मुझे ये कहाँ जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है। इसको मैं लिस्ट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे डेटा सोर्स सेलेक्ट कर दूंगा। सोर्स में मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके किया, ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ गई, लिस्ट भी आ गई। देखिए फाइनेंस में मैनेजर मैंने सेलेक्ट किया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैनेजर क्या है 42। देखो यूनिट कितनी है 42। अब अगर जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैनेजर के अलावा कोई और डेजिग्नेशन है हमारे पास, एनालिस्ट भी है, तो माना फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैंने एनालिस्ट सेलेक्ट किया 23। फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमारे पास एनालिस्ट भी है, देखिए, और ये यूनिट कॉस्ट कितनी है 23। अगर आपको यहाँ पे टोटल चाहिए तो आप ये जो है रेंज जो है, ये जो है रेंज जो है चेंज करेंगे, इजीली आपका टोटल भी आ जाएगा। अब जैसे टोटल किस में हमारा जी कॉलम में है, मैंने यहाँ पे जो है जी लिख दिया। अब इस यूनिट की जगह क्या आएगा, यहाँ पे टोटल आएगा। देखिए अब यहाँ पे जो है आप डिपार्टमेंट चेंज भी कर सकते हैं। मैंने IT किया, IT में एनालिस्ट है नहीं, IT में क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप यहाँ से सेलेक्ट करिए, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेलेक्ट करिए, वैसे ही टोटल आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए 143 आ गया। तो इस तरीके से आप जो है एक्सेल के सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करके मल्टीपल कंडीशंस जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद जो है ऐड करके रिजल्ट दिखा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।